नमस्कार, हमार नाम विकास बा। आपन के स्वागत बा उड़ान क्लासेस में। आज हमने पढ़त बानी मोशन इन अ वन डायमेंशन के जो टॉपिक बा उ बा एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन का होखेला और रिटार्डेशन का होखेला। एक्सीलरेशन के छोटा सा डेफिनेशन देवत बानी, वन लाइनर बा, हर जगह काम करी। एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो होला एक्सीलरेशन is a rate of change of velocity। ठीक है, जे वेलोसिटी में चेंजेस हो गया। हमने डे टू डे लाइफ में क्या देख ले का कोई ऑब्जेक्ट चलत हम चलत बानी तो का हम सेम वेलोसिटी से चलब। कभी हमारे वेलोसिटी तनी सा ज़्यादा होई, कभी हमारे वेलोसिटी कम होई, कभी ज़्यादा बहुत तेज दौड़े लगम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलेला, ठीक है, इन प्रैक्टिकल लाइफ जब चलेला तो ओकर वेलोसिटी का होला समय के साथ बदलेला, समय के साथ का होला चेंज होकर रहेला। तो ये चेंज इन वेलोसिटी, स्लिप चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितना तेजी से होकर वेलोसिटी बदलत बा, कितना तेजी से होकर वेलोसिटी बदलत बा, ओकरे का कहल जाला एक्सीलरेशन कहल जाला। सिंपल सा डेफिनेशन हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी ना होला, चेंज इन वेलोसिटी लिखे से गलत हो जाए। रेट ऑफ चेंज, कितना तेजी से, रेट मतलब समय के साथ, कितना तेजी से कोई चीज बदलत बा, ओकरे का कहल जाला एक्सीलरेशन कहल जाला। ये तो डेफिनेशन हो गया एक्सीलरेशन के। अगर हम रिटार्डेशन के बात करें, रिटार्डेशन का होला रिटार्डेशन का होगा। रिटार्डेशन बा उ बा हमर, रिटार्डेशन इज अ नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक बा, जे रिटार्डेशन होखेला जब कभी भी नेगेटिव एक्सीलरेशन हो, मतलब एक्सीलरेशन के जो वैल्यू बा उ का हो नेगेटिव में हो, तो ओकरा का कहल जाला रिटार्डेशन कहल जाला। कोई समस्या बा अगर हम वेलोसिटी अभी सिर्फ और सिर्फ बात करम एक्सीलरेशन के, ठीक बा। रिटार्डेशन मतलब का होला जब एक्सीलरेशन नेगेटिव में हो, एक्सीलरेशन के आगे अगर माइनस साइन लगल बा तो अपने आप का बन जाए रिटार्डेशन ओकरा कहल जाए। एकरा में कोई समस्या बा। अब अगर हम एक्सीलरेशन के रिप्रेजेंट करल जाला ई एरो साइन से, काहे कि वेलोसिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये कैसन क्वांटिटी बा, वेक्टर क्वांटिटी बा। और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमने क्या जाने ली कि वेक्टर क्वांटिटी इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, दे हैव अ मैग्नीट्यूड एंड हैव डायरेक्शन। ऐसन क्वांटिटी बा जेकरा में मैग्नीट्यूड तो रहेला, कुछ वैल्यू तो तोहरा मिले, साथ ही साथ डायरेक्शन भी मिले। ठीक बा, तो मतलब एक्सीलरेशन ऐसा पार्ट बा जेकर का रहेगा डायरेक्शन है। ये लगे कभी भी एक्सीलरेशन लिखे ली, वेक्टर क्वांटिटी कभी भी लिखा हमने ओकर ऊपर का साइन लगे एरो साइन। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू का है चेंज इन वेलोसिटी, नॉट स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या चेंजेस होत बा, तो अगर हम वेलोसिटी में चेंजेस की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनर्शियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनर्शियल वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का होला चेंज इन टाइम। फाइनल वेलोसिटी का होला v होला, इनर्शियल वेलोसिटी का होला u होला, v माइनस यू बाई टी हो जाए, v माइनस यू बाई टी। और यहाँ से अगर हम और फॉर्मूला के अगर डिराइव करें तो a हमारे का है, a इक्वल टू क्या है, v माइनस यू बाई टी हो गए। ठीक है, t के यहाँ से मल्टीप्लाई करम तो e और u के इधर पहले कर a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू। अभी माइनस साइन कहने लेके आ जाए तो जगह तो नहीं है, ये एगो इम्पॉर्टेंट फार्मूला आई वो हो जाए v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक बा, एक में जो v हो गया वो भी वेक्टर क्वांटिटी बा, u भी वेक्टर क्वांटिटी बा, टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं के। कोई समस्या बा एकरा में, कोई समस्या बा, ये बहुत जगह तोरा लिखल मिली। ठीक बा, मस्ट फार्मूला ई बा, ई जो फार्मूला बा ए ई भी इम्पॉर्टेंट बा। ठीक बा, कहीं कहीं एक घुमा के ऐसे लिख देवला, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि का हो गया। ठीक बा, कोई समस्या बा एकरा में। ई हमारे का हो गया एक्सीलरेशन। ठीक है,
और अगर हम लोग बात करें एक्सीलरेशन, ठीक है, यहाँ लिख दो मानी रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मान लो माइनस एक्सीलरेशन बा, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना में आवत बा, माइनस में आवत बा, तो कुछ ना करे के बाद एकरे रिटार्डेशन लिख देवे के बाद, एकरे रिटार्डेशन माइनस एक्सीलरेशन के जो वैल्यू बा ओकरा रिटार्डेशन लिख देवे के बाद, यहाँ से अगर हम डेफिनेशन निकाला तो एक्सीलरेशन के एसआई यूनिट का हो जाए एकरा मिटावत बन, ठीक बा, एकरा मिटावत बन, नोट डाउन कर लिया। एक्सीलरेशन के ऐसा यूनिट क्या हो, देखो एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या हो जाए, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, v माइनस यू बाई टी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंजेस आई यानी मीटर पर सेकंड बाई टाइम के क्रम होला, सेकंड में होला, ऊपर जाके कैसे मल्टीप्लाई है तो वैल्यू क्या आ जाए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे कौन सा यूनिट हो गए, ऐसा यूनिट हो गए, ऐसा यूनिट हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। तो ओकरे तरह अगर हम सीजीएस यूनिट देखम, सीजीएस यूनिट अगर हम देखम एक्सीलरेशन के तो का हो जाए मीटर के जो डिस्टेंस वक्र कितना वैल्यू जाला, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे क्या हो जाए, सीजीएस यूनिट हो जाए एक्सीलरेशन के। अब एक्सीलरेशन के अगर हम बात करें तो एक्सीलरेशन बहुत टाइप के होला, जैसे स्पीड रहल, ठीक है, वेलोसिटी रहल, उसी तरह से एक्सीलरेशन भी बहुत टाइप के होखेला। तो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सीलरेशन के बात करम कि एक्सीलरेशन कितना टाइप के होखेला। एक्सीलरेशन समझ में आयल क्या होल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, सिंपल, ठीक बा। आगे बढ़े के बाद, ठीक है, बहुत सारा गलती करत बानी, सीखत बानी, रहो सीखी, ठीक है, एक बार में परफेक्ट ना बनने जाला। पहला बात, पहले जो एक्सीलरेशन होखेला वो कैसा एक्सीलरेशन होखेला, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, फॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसन एक्सीलरेशन केकरा कहल जाला, ऐसन एक्सीलरेशन जेकर स्पीड जे बा, देखा एक्सीलरेशन का भी बा मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज होत बा, वेलोसिटी चेंज होत बा, बट जे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बा, जितना तेजी से वेलोसिटी चेंज होत बा उ का बा कांस्टेंट बा, व्हेन द रेट ऑफ change of velocity is constant is called uniform form acceleration, ठीक है। एकरा में जो एक्सीलरेशन का वैल्यू आवेला वो का होला, कांस्टेंट होला। एकरा में जो एक्सीलरेशन का वैल्यू रहेला, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होला, एक्सीलरेशन की जो भी वैल्यू है वो का रहे कांस्टेंट होगी, ठीक है। जैसे एक्सीलरेशन अभी कोई बॉडी रहल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जात बा, 2 मिनट बाद भी वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से ही जाए, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का वैल्यू का हो गए, कांस्टेंट हो गए। इस टाइप के एक्सीलरेशन के का कहल जाला, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहल जाला। कोई समस्या बा एकरा में? अगला टाइप के होला वेरिएबल, क्या कहल जाला हमरा, वेरिएबल। वेरिएबल का होखेला, वेरिएबल वेरिएबल एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन ऐसे एक्सीलरेशन होखेला व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी is not constant is called variable acceleration, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक बा। एकरा का कहल जाला नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या वेरिएबल एक्सीलरेशन भी कहल जाला, और एकरा का कहल जाला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी कहल जाला,
यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी कहल जाला। कोई समस्या बा एकरा में? ये हमर का हो गए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ऐसे एक्सीलरेशन जेके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जे बा वो कांस्टेंट बा, वो का हो गए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गए, ठीक बा। और वेरिएबल एक्सीलरेशन का हो जाए जेके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का रही, कांस्टेंट ना रही, ओकर का कहल जाला वेरिएबल एक्सीलरेशन कहल जाला या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहल जाला। अब मान लो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरत बा, फिर अभी 4 हो जाए, फिर अभी 3 हो जाए, फिर 10 हो जाए, इस तरह से ये चेंज हो, इस तरह से ये चेंज हो। तो ये हो गए वेरिएबल और ये हो गए यूनिफॉर्म, ठीक है। कोई समस्या बा एकरा में? और एगो थर्ड तरीका के एक्सीलरेशन हम पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बा, आगे जो ग्रेविटी चैप्टर बा ओकरो में ये इंपॉर्टेंट रोल निभावेला। यहाँ तक कोई दिक्कत बा? ठीक है, एकरा बेटा दो बानी। उ बा हमर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी जे अर्थ बा, अर्थ क्या करेला, हर चीज के अपन तरफ एक एक्सीलरेशन से खींचला है। सिंपल कहीं तो एक फोर्स से अपने तरफ खींचला, फोर्स की वजह से का जनरेट होला, एक्सीलरेशन जनरेट होला, फोर्स की वजह से का जनरेट होला, एक्सीलरेशन जनरेट होला। तो व्हेन द बॉडी fall freely under gravity, the acceleration produced in the body due to the earth, ठीक है। when a body fall freely on earth, then the acceleration produce its acceleration is called acceleration due to gravity, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट के जब फ्रीली हमने छोड़े ले और वो अर्थ के तरफ गिरेला तो एगो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होएला और ओकरे हम लोग क्या कहली, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहली। एकरा रिप्रेजेंट करे ई बा एक्सीलरेशन, बट काहे कि अर्थ के थ्रू रिप्रेजेंट होत बा, ये से एकर नाम का पड़ गए स्मॉल जी पड़ गए। एकर वैल्यू कितना होला 9.8, रघुन के बुक में बा, हमने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बा। कहीं कहीं एकरा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेवल जात बा। काहे कि तो दिन के जो वैल्यू बा का, तो दिन के जो वैल्यू रहा 9.81, कैलकुलेशन करे में बड़ी दिक्कत हो, अभी थोड़ी नया बाड़ा तो उतना ज़्यादा कैलकुलेशन के ईजी बनावेला कि का ले लेवल जात बा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेवल जात बा। तो खास बात बताएं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ प्रोड्यूस सेम एक्सीलरेशन for all bodies. Body have different मास। कोई बॉडी का मास अलग रही, फिर भी अर्थ ओकर ऊपर क्या करी, सेम एक्सीलरेशन लगाई। सिंपल शब्दों में अगर हम बोली कि हम रही और हाथी रही, ठीक है, एकदम मस्त, एकदम हाथी मेरा साथी वाला गेली पुल पे नहाए, ठीक है, तो ऊपर से जंप करेली, तो हम चढ़ ली और हाथी चढ़ ली। अब हमने दोनों के वहाँ से क्या कर ली, जंप कर ली, तो जंप कर हम तो ऐसे लगी कि हाथी पहले गिर जाए, बट हमने दोनों एक ही साथ आके नीचे गिरा। मास अलग अलग रही तो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रही। जी के जो वैल्यू बा वो सेम रही, मास पे डिपेंड ना करे, ओकर वैल्यू का होला 9.81 मीटर पर सेकंड या 9.8 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड, वही रही, वो चेंज ना हो। तो मास सेम रही तो ठीक बा, मास अलग भी रही तो भी एक ही साथ गिरी। और अगर एक बढ़िया एग्जांपल देखे, सिंपल सा क्वेश्चन आई दिमाग में कि एगो रुई बा, कॉटन बा और या फर बा, ठीक है, एगो फर बा और एगो का हो गया 1 किलो का बटखरा बा, दोनों के ऐसे करके एक साथ छोड़ ली। ऐसे छोड़े से तो क्या बटखरा तुरंत गिर जाए और रुई धीरे धीरे, काहे कि यहाँ एयर रेजिस्टेंस बा, अगर एयर रेजिस्टेंस के हटा दें तो हम देखेंगे बटखरा और रुई दोनों एक ही साथ जमीन में गिरी, ठीक बा। कोई दिक्कत बा एकरा में?
तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होगा। इस तरह से हमने देखा कि एक्सीलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बा, ठीक बा। एक्सीलरेशन के डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होकेला, ठीक है। एक्सीलरेशन आगे पढ़म तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बस इतना जाना एक्सीलरेशन का होला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। काहे वेलोसिटी चेंज होके तो वेलोसिटी के देखेला, वेलोसिटी के चेंज करेला कुछ चाहिए वो का हो गया एक्सीलरेशन हो गया। बात समझ में आत बा। एक्सीलरेशन यहाँ समाप्त होत बा। पढ़ते रहा, चला बाय बाय।